Morning students, as we have completed our first chapter, so now we will move towards our second chapter, that is components of food. इन चैप्टर वन में हमने ये सारी लिस्ट बनाई थी कि कौन सा फूड आइटम किस स्टेट में फेमस है, यानी कौन से स्टेट में कौन सा फूड आइटम खाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमने पता की थी. A meal could consist of a chapati, dal and brinjal curry. Another may be rice, sambar and a vegetable preparation of lady finger. Yet another meal could be appam, fish curry and vegetables. So एक पूरा मील होता है, वो किसका कंसिस्ट होगा. अगर हम खाना खाने बैठते तो हमारे खाने में चपाती होती है, दैट इज़ रोटी, देन दाल होगा, देन अगर वेजिटेबल में ले लिया जाए तो ब्रिंजल करी. ये सारी तीनों चीज़, उसके साथ थोड़ा बहुत हम लोग राइस भी ले लेते हैं. और अगर हम दूसरा मील देखें तो उसके साथ राइस, हम लोग चावल लेते हैं, देन सांभर यानी सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके जो दाल बनाई जाती है वो लेते हैं, और एक वेजिटेबल प्रिपरेशन या फिर हम लोग भिंडी एज उसके साथ हम लोग खाते हैं. येट अनदर मिल कुड बी अपम, या फिर दूसरी हम कोई स्टेट का मिल देते हैं तो उसमें अपम होता है, फ़िश करी एंड वेजिटेबल्स. नाउ एक्टिविटी 1. Our meals usually have at least one item made of some kind of grain. हमारे फूड में एक जो फूड आइटम है वो हमेशा ग्रेन का होता है. या तो हम राइस लेंगे या तो हम चपाती लेते हैं. इसमें से कोई एक आइटम हमारे फूड में हमेशा प्रेजेंट रहता है. अदर आइटम कुड बी अ दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स. या फिर दूसरा आइटम है वो किसका हो सकता है, दाल का हो सकता है, या फिर उसमें मीट हो सकते हैं, यानी नॉन वेज समथिंग, एंड वेजिटेबल्स. इट में इंक्लूड आइटम्स लाइक कर्ड, बटर मिल्क एंड पिकल्स. देन हम हमारे फूड के साथ कभी कभी दही ले लेते हैं, दैट इज़ कर्ड, बटर मिल्क यानी छाछ ले लेंगे, या फिर हम कभी उसके साथ पिकल्स ले लेते हैं यानी अचार वगैरह ले लेते हैं. So sometimes we may not really have all these variety in our meals. We are traveling with, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. तो कभी कभी हमें ये सारा मील नहीं भी मिलेगा. इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें हर वक्त में फुल मील मिलता रहेगा. सो कभी हम अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो हम हमारे ट्रैवल करने के रास्ते पे हमें जो खाना मिलता है हम वो खाते हैं. हम वेट नहीं करेंगे कि हमें कब फुल मील मिलेगा. हम लोग हमारे पेट भरने से मतलब रखते हैं. तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता है कि हमें पूरा मील मिलता रहे, लेकिन फिर भी हमें ट्राई करना चाहिए कि हमें फूड में सारी चीज़ें मिलती रहे, ताकि हमारे बॉडी में उस विटामिन की या फिर उस कंपोनेंट की डेफिशिएंसी ना आ जाए. There must be some reason though why meals usually consist of such a distribution. Do you think that your body needs different kind of food for some special purpose? इसलिए ये रीज़न है कि हमें हर एक फूड से, हर एक अलग अलग फूड से अलग अलग न्यूट्रिएंट मिलता है. सो क्या हमें इन सारे फूड की, इन सारे न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है? तो यस, हमारी बॉडी को ये सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत होती है. लाइक अगर हमें कैल्शियम चाहिए तो हमें कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, मिल्क और एग से मिलेगा. अगर हम मिल्क और एग नहीं खाएंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे उस कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में डेवलप होने लगेगी और हमें उसके लिए फिर मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ेगी. लाइक विटामिन सी. तो विटामिन सी अगर हमें लेना है तो हम ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, इन सारी चीज़ों से लेंगे. और अगर हमने ये सारा फूड खाना बंद कर दिया तो हमारी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगी. इसलिए हमारे फूड बॉडी को सारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड की ज़रूरत होती है.